पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके, तेरे प्यार से भगवान वो भावना खिले। जीवन अपना सुख से भरे मिलके, आते हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ी देर के लिए हम शांत रहते हैं। इस बलिदान में हम योग्य तरह से भाग लेते हैं और इसके लिए हम अपने गलतियों का एहसास करते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं,
तुझे हम कहते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे विश्व के विधाता, हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु और पिता है तथा हर क्षण हमारे निकट उपस्थित रहता है। इस परिवर्तनशील जीवन में तेरा अटल व्यवस्थान हमें आशा प्रदान करता है। हे परम दयालु पिता, तू अपनी शांति और प्रेम में हम सबको एकता और सुरक्षा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। योग का ग्रंथ से पाठ। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फूट निकलता था, तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार पर सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकता है, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। रचनाएं तेरी तुझको बखाने, तू है चारों ओर। अग्नि अंबर ये हरदम ही गाए, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है
चारों ओर, तू है चारों ओर, तू है चारों ओर। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है, हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नाव भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने ज़ोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्भल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भी भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का ये सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में अक्सर तूफान उठते हैं। जिंदगी में मुश्किलें, तकलीफ़ें आती रहती हैं। इस पैंडमिक में 1 वर्ष से हम लड़ रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं। कितने घरों में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, कितने लोगों को आज नौकरियां नहीं हैं, कितने बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के घर में मृत्यु हो गई है, कितने परिवारों का आज नुकसान हुआ है।
और ये सब हम देखते हैं, मुश्किलों को देखते हैं, तकलीफ़ों को देखते हैं, और कभी कभी हम ये सोचते होंगे कि परमेश्वर कहाँ है, क्या है। एक बड़ी जहाज़ थी और उस जहाज़ में बहुत सारे लोग क्रूज़ लाइनर के रूप में वहाँ पर ज्वाइन किए गए थे, मस्ती मजाक कर रहे थे कि मध्य समुद्र में लहरें उठी, तूफ़ान उठा, और जैसे ही तूफ़ान बढ़ने लगा तो सब लोग डर गए। उनको पता चला कि अब कोई चारा नहीं है, हम सब लोग डूब जाएंगे। तो यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, पानी आने लगा। सिर्फ एक छोटी सी नन्ही बालक जो थी, छोटी 8 वर्ष की, उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। तो लोगों ने उनसे पूछा, अरे आपको कोई डरने लग रहा है, तूफ़ान उठ रहा है। वो कहने लगी कि मुझे डर नहीं है, क्योंकि इस जहाज़ के जो कप्तान हैं वो मेरे पिता है, और उन्होंने बहुत सारे तूफ़ानों का मुकाबला किया है, और मैं अवश्य जानती हूँ कि हमें कोई हानि नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नन्ही बालक जानती थी कि उनके पिताजी कप्तान हैं, उन पर उनका पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि लहरें उठेंगी, तूफ़ान उठेगा, लेकिन हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी ये जहाज़ के कप्तान हैं। मेरी ज़िंदगी के कप्तान कौन है? मैं हूँ खुद या ईश्वर? कई बार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे इस मुश्किल से बचा, लेकिन हम फिर भी जहाज को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। जैसे कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, मोटर गाड़ी हम प्रभु ईश्वर को चलाने देते हैं, हम खुद चलाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें बचा, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते अपने स्टीयरिंग व्हील को। हम अपनी ज़िंदगी को खुद चलाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु आज कहता है हमसे कि क्यों आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए मुझे नहीं इस्तेमाल करते हो? आपकी ज़िंदगी को मेरे हवाले कर दो, मैं आपकी ज़िंदगी को चलाऊंगा, मैं आपके साथ रहूँगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ऐसा हम पसंद नहीं करते, हमें विश्वास नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम ही मुकाबला करेंगे, हम ही लड़ेंगे, प्रभु हमको मदद करेगा। वैसी बात नहीं है। अपना जीवन हमें प्रभु के हवाले करना है, और जब भी अपने ज़िंदगी में मुश्किलें, तकलीफ़ें आती हैं, तो यदि हमारा विश्वास प्रभु पर है, ये मुश्किलें आती रहेगी, जाती रहेगी। कल क्या होगा किसको खबर, लेकिन अवश्य अगर यीशु हमारे साथ है और मेरा पूर्ण विश्वास है, तो मैं जानता हूँ कि हर दिन मेरे लिए एक अच्छा दिन होगा। आज इस मिसा बलिदान में हम यही दृढ़ विश्वास प्रकट करेंगे। हे प्रभु, मेरा विश्वास इतना दृढ़ कीजिए कि मुश्किलों और तकलीफ़ों में भी हम हमेशा अपना विश्वास कायम रखें। आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे,
स्वर्ग गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन। चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार ले, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार ले। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार ले, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार ले। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। इसीलिए हम समस्त दूत गुणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर
ईश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्त का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सबों मृतों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आधार में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्ति करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ हैं। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा
जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ, सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ, सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र
बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा, आओ, हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे।
हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानते हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेंगे। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरतें भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मित्रजनों, नित्य सहायता के माता के नवीना के इस तीसरे दिन पर हम संत योसेफ परिवार के संरक्षक इस उनकी भूमिका पर नजर डालेंगे। कैथोलिक कलीसिया में संत योसेफ को परिवार के संरक्षक, परिवार के आश्रयदाता, ये एक प्रमुख भूमिका और जवाबदारी दी गई है। क्यों संत योसेफ को परिवार का संरक्षक माना जाता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल की ओर देखना पड़ेगा। संत मत्ती और संत लूक के सुसमाचार में शिशु यीशु के जो प्रसंग बताए गए हैं, उनमें हम दो प्रसंग देखते हैं जहां संत योसेफ पवित्र परिवार के संरक्षक के रूप में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पहला प्रसंग, जब प्रभु यीशु के जन्म का समय आता है और सराय में कहां पर भी जगह नहीं होती है, संत योसेफ ढूंढते ढूंढते एक जानवरों के तबेले की ओर आते हैं और वहां वो माता मरिया के लिए, प्रभु यीशु के जन्म के लिए सभी व्यवस्था करते हैं और हमारे मसीह का जन्म होता है। संत योसेफ माता और जन्म वाले यीशु मसीह की रक्षा करते हैं। दूसरा प्रसंग हम देखते हैं कि जब हेरोद राजा नन्हे प्रभु यीशु को मारना चाहते हैं, तब सपने में प्रभु के दूत उनको चेतावनी देते हैं कि उन्हें माता और नन्हे यीशु को लेकर इजिप्ट जाना है, और वो रात में चल बसते हैं। जब तक हेरोद राजा मरते हैं तब तक वो इजिप्ट में रहते हैं और फिर वापस आते हैं। बाइबल के और एक प्रसंग पर हम गौर करेंगे। जब पवित्र परिवार जेरूसलम के मंदिर की भेंट देती है और 12 वर्ष के जो बालक यीशु पीछे रह जाते हैं, तब 3 दिन संत योसेफ माता मरिया का साथ देते हैं बालक यीशु की खोज में। और सिर्फ 3 दिनों के बाद जब बालक यीशु उनको मंदिर में मिलते हैं, तब वो चैन की सांस लेते। भाइयों और बहनों, इन सब प्रसंगों में हमें संत योसेफ
का सुंदर दिल, उनकी सुंदर वृत्ति, उनका सुंदर स्वभाव देखने को मिलता है। एक पिता का दिल, एक पालक की वृत्ति, एक रक्षक का स्वभाव और एक आश्रयदाता की भूमिका। जीवन भर उन्होंने पवित्र परिवार पर खूब प्रेम किया और माता मरिया और प्रभु यीशु को अपने करीब रखा और उनकी रक्षा की। और क्योंकि संत योसेफ ने इतने प्यार से, इतने वफादारी से और इतनी सावधानी से पवित्र परिवार की रक्षा की, कलीसिया ने ईश्वर की योजना अनुसार, पवित्र आत्मा की प्रेरणा अनुसार उन्हें हर एक परिवार का आश्रयदाता और संरक्षक घोषित किया है। भाइयों और बहनों, हम परिवार को 3 संदर्भों में पहचान कर सकते हैं। एक हमारा भौतिक परिवार, खून का रिश्ता, हमारे माता पिता, भाई बहन और अन्य परिवार के सदस्य। दूसरा हमारा आध्यात्मिक परिवार, जिसमें 2 स्तर है। हम जो कैथोलिक और ख्रिस्ती है, हमारा आध्यात्मिक परिवार, हमारा चर्च, कैथोलिक चर्च। और तीसरा स्थल है सांसारिक परिवार। हम सब ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमारे पिता है, यीशु हमारे मसीह है और पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करते हैं। और हमारी प्यारी माता मरिया हमारी माता है, सारे संसार की माता। तो संसार का एक परिवार। और इन सब परिवारों में हम चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारे भौतिक परिवार में बीमारी की चुनौती या काम की चुनौती, किसी के काम गए हैं। अभी इस पैंडेमिक के माहौल में बहुत सारे लोगों के काम गए हैं, बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए हैं, बहुत सारे लोग रास्ते पे आए हैं। और अन्य चुनौतियां, रिलेशनशिप की चुनौतियां जो हमारे फैमिलीज में हम एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही हमारा चर्च का परिवार, वहां पर भी हम प्रॉब्लम्स और चुनौतियों का सामना करते हैं। आज चर्च बंद है। ये नवीना जो आप हर हफ्ते बहुत प्यार से और श्रद्धा से आते थे, वो आज इन पर्सन वहां होकर नहीं हो सकता है और सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है। हम सब के दिल में बहुत दुख है कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते। वैसे ही बहुत सारे दूसरे कठिनाइयों को भी हम चर्च में हम सामना कर रहे हैं। और हमारे सांसारिक परिवार में वहां पर भी शांति नहीं है, युद्ध चल रहे हैं, नैसर्गिक आपत्ति आते हैं, जैसे हमने अभी देखा 2 साइक्लोन जो आए, और उनमें से आने वाला दुख और कष्ट। और इन सारे पारिवारिक अनुभवों में भाई और बहनों, इन सारे स्तरों पर संत योसेफ परिवार के रक्षक हमारी मदद करेंगे। हमें बस उनकी ओर जाना है, हमें बस उन्हें बुलाना है, उन्हें हाथ मारनी है प्रार्थना द्वारा। हमें विश्वास और नम्रता से उनके पास जाना है और हमारे ज़रूरतों को और हमारे चिंताओं को उनके सामर्थ्यवान हाथों में, उनकी कृपा से भरे हाथों में पेश करना है। और वो ज़रूर हमारी सहायता करेंगी, वो ज़रूर हमारी रक्षा करेंगी। वो हमारे परिवारों के संरक्षक
हो जाएंगे, या वो हमारा भौतिक परिवार हो, या वो हमारा आध्यात्मिक परिवार चर्च हो, या वो हमारा सांसारिक परिवार पूरी संसार हो। सन 1958 में संत योसेफ एक सिस्टर, एक नन, सिस्टर मैरी एफ्रेम को प्रकट हुए और उन्हें कुछ संदेश दिए। और उन्होंने कहा कि स्वर्ग में प्रभु यीशु और माता मरिया के बाद सबसे ऊंचा स्थान ईश्वर ने उन्हें दिया है और उनके हाथों में सब जवाबदारी सौंपी है। इससे हमें ईश्वर की योजना में संत योसेफ की भूमिका और संत योसेफ की अहमियत परिवार के संरक्षक के रूप में पहचानने को मिलती है। एक मेरे खुद के जीवन में एक गवाही देना चाहता हूँ। ये मेरे दादाजी के जीवन में घटना घटी। वो रेलवे में एक गार्ड थे और एक दिन उनका बुरा एक्सीडेंट हुआ। उनके आगे के जो दांत थे कंप्लीट टूट गए, लेकिन उतने बुरे एक्सीडेंट में उनकी जान नहीं चली गई। उनका नाम जोसेफ था और संत योसेफ उनके आश्रयदाता थे। और मुझे विश्वास है कि उस दिन संत योसेफ ने उनकी जान बचाई और उस तरह उनकी और उनके परिवार की रक्षा की। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रजनों, आए हम सब मिलकर संत योसेफ के पास आए और हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी सारी चिंताएं हमारे पिता योसेफ के हाथों में सौंप दे। संत योसेफ हमारे परिवारों का संरक्षण करे और हमें आशीष दे। आमीन। ये अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे।
वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहें। आमीन।
हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।